उस बच्चे पे क्या बीता होगा जिसके पिता लाइन में खड़े खड़े अपनी जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े गिर गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। वो औरत जो सालों की मेहनत के बाद चूल्हे के धुएं से निकली थी, जिसके घर में पहली बार गैस सिलेंडर आया था, जिसने सोचा था कि अब उसके बच्चों को धुआं नहीं खाना पड़ेगा, आज वो वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही है। जो लोग बाहर दूसरे स्टेट में काम करने गए थे, वो आज अपने घर को लौट रहे हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस एलपीजी क्राइसिस के पीछे की सच्चाई। आखिर कितनी गैस देश में सही में अवेलेबल है, कितनी और आ रही है जहाजों के जरिए, और आखिर कब तक ये क्राइसिस चलेगी। अब सारे सवालों का जवाब जो सरकार नहीं चाहती कि आपको पता चले। इंडिया में हर साल 3.1 करोड़ मैट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम किया जाता है। इसमें से 60% देश के बाहर से आता है, यानी इंपोर्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि 60% का 90% सिर्फ एक सिंगल पैसेज से आता है, ईरान और ओमान के बीच मौजूद स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। यह क्राइसिस तब शुरू हुई जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे अटैक किया। तब ईरान ने जवाब में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और इंडिया की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई बंद हो गई। अब सरकार इस क्राइसिस को छुपाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सच बात यह है कि नोटबंदी और कोरोना के बाद जनता को अब तीसरी बार लाइन में खड़ा होना पड़ रहा। ढेरों ऐसी वीडियोस सामने आई है जहां कई लोग घंटों तक लाइन में खड़े हैं ताकि सिर्फ उन्हें एक सिलेंडर मिल जाए। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया। व्हाट्सएप पे बुकिंग फेल हो रही है। इसकी वजह से लोगों को फिजिकल गैस एजेंसी जाना पड़ रहा है और लाइनें और लंबी होती जा रही है। इन्हीं लाइनों में खड़े खड़े लोगों की जान भी जा रही है। पंजाब का बरनाला डिस्ट्रिक्ट 46 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से धूप में लाइन में खड़े थे। बस एक सिलेंडर चाहिए था, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि अंत दिखाई नहीं दे रहा था। घंटों बीत जाते हैं, कई घंटों तक वो लाइन में खड़े रहते हैं और फिर उन्हें हार्ट अटैक आता है और भूषण कुमार की लाइन में खड़े खड़े मौत हो जाती है, सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की हालत तो और भी खराब है। कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए और लोगों में इतना हड़बड़ाहट है कि वो ब्लैक में सिलेंडर्स भी खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर जो ऑफिशियली 900 का है, वो दिल्ली में ब्लैक मार्केट में 2 से 3 हजार में बिक रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर 3 से 5 हजार में, और बंगलौर जैसे शहरों में ये 6 हजार तक बिक रहा है। देहरादून के बसंत बिहार में तो लोगों ने एक ट्रक को रोककर वहां से गैस सिलेंडर चोरी करने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में तो चोर ने 76 से ज्यादा सिलेंडर गैस एजेंसी से चुरा कर ले गए। एक तरफ पार्लियामेंट में सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। 12 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई फुली प्रोटेक्टेड है, कोई शॉर्टेज नहीं है। और दूसरा, डोमेस्टिक सप्लाई इज फुली प्रोटेक्टेड एंड द डिलीवरी साइकिल इज अनचेंज्ड। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि पार्लियामेंट की कैंटीन में चाय तक नहीं मिल रही है। चाय कॉफी मांगी तो नहीं मिली। क्यों नहीं मिला? कॉफी या चाय संसद के कैंटीन में, और आप बोलते हैं पैनिक नहीं। यहाँ सवाल ये है कि चाय क्यों नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो हो रहा है वो लोगों के बीच एक पैनिक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा, कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन 7 मार्च को सरकार ने डोमेस्टिक सिलेंडर का प्राइस 60 रुपया बढ़ा दिया, कॉमर्शियल सिलेंडर का 115 रुपया बढ़ा दिया। अगर शॉर्टेज नहीं तो प्राइस क्यों बढ़े। 8 मार्च को सरकार ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, रिफाइनरी को मैक्सिमम प्रोडक्शन करने को कहा। बाद में यह भी कहा कि 5 दिनों में प्रोडक्शन 28% बढ़ गई। नई कंट्रीज से इमरजेंसी सप्लाई लाई गई है। अगर शॉर्टेज नहीं है तो ये सब क्यों किया गया। 9 मार्च को नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर आया, कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर 20% की कैप लगाई गई, यानी कि होटल्स और रेस्टोरेंट को उनकी जरूरत का सिर्फ 20% मिलेगा। इसके अलावा शहरों में सिलेंडर बुकिंग का गैप बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। गांव में 45 दिन कर दिया गया। एक बार फिर से अगर शॉर्टेज नहीं तो यह कटौती क्यों की गई। इस क्राइसिस के पीछे की बड़ी वजह ईरान वॉर है, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड बिगेस्ट लीडर हैं उन सभी को पहले से पता था कि अगर ईरान पे हमला हुआ, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। कोई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं थी इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। तभी से ही एक्शन लिया जा सकता था और एलपीजी सप्लाई बढ़ाया जा सकता था। लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। वॉर से ठीक पहले भी मोदी इजराइल गए, नेतन्याहू से मिले थे, तब भी इन्हें अंदाजा लग जाना चाहिए था कि यह हमला करने वाले हैं, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अटैक होने के बाद भी एक बैलेंस अप्रोच रखा जा सकता था कि ईरान इंडिया को अपना दोस्त मानता है और इसी के तहत इंडियन जहाजों को गुजरने दे, ठीक वैसे ही जैसे चाइनीज जहाजों को गुजरने दिया जा रहा है। लेकिन वो भी नहीं किया और ये सब देखते रह गए और देश की जनता
जनता के लिए कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया। सरकार ने 1 हफ्ते इंतजार किया एक्शन लेने से पहले, और एक्शन लेने के नाम पर भी सबसे पहला काम क्या किया? देश की जनता को गुमराह करना, देश की जनता के सामने झूठ बोलना कि शॉर्टेज नहीं हुई है। आप ही बताओ, इस तरीके से झूठ बोलने से जनता का ट्रस्ट सरकार पर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सच बात तो यह है कि अगर देश में अच्छे लीडर की पहचान तब होती है जब घटना होने से पहले उनकी प्लानिंग पहले से करें। देश में 40 करोड़ लोगों की घर की गैस सिर्फ इस 33 किलोमीटर चौड़े स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर डिपेंड करे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था और देश में स्टैटिक रिजर्व बनाने की जरूरत थी। सबसे डरावनी बात तो यह है कि इंडिया के पास एलपीजी का कोई स्टैटिक रिजर्व ही नहीं है। बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कुछ अंडरग्राउंड कैप्स हैं, लेकिन वो भी स्टॉक पाइलिंग के लिए नहीं है, बस फ्लो बनाए रखने के लिए है और उनकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 1.4 लाख टन है। यह पूरे देश का सिर्फ 1.5 दिन से भी कम का कंजप्शन के बराबर है। आप सोचो, 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश में सिर्फ 48 घंटे से भी कम की एलपीजी गैस हो। ओवरऑल सप्लाई चेन को देखो तो उसमें लगभग 18 दिन तक काम चलने का एलपीजी होता है। यह फ्यूल रियल टाइम इम्पोर्ट्स पर चलता है। सप्लाई बंद हुई तो बफर ऑलमोस्ट जीरो है। सरकार